किसी जमाने में आला ऊदल आया करते थे और वो रहे। यहाँ माँ आला ऊदल किसी जमाने में पूजा करते थे। जब उनको अपने राज्य से निष्कासित किया गया, पत्थर जो होता था उसमें हीरा निकलता, हीरे की तलाश में औरंगजेब यहाँ भी आया था। ये लग आइए आज दर्शन कराते हैं सिद्ध पीठ माँ शीतला धाम के, जो कन्नौज रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कन्नौज रेलवे स्टेशन से उतरकर खुदलापुर आकर खुदलापुर से अनौगी जेल रोड पर ये सिद्धपीठ धाम स्थित है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। बताते चलें कि हजारों हजार साल पहले यहाँ किसी जमाने में आला ऊदल आया करते थे और वो रहे। यहाँ माँ शीतला देवी जी के सबसे पहले आपको हम दर्शन कराते हैं। माँ शीतला देवी जी के आला ऊदल ने माँ शीतला देवी जी के दर्शन किए और पूजा पाठ की। यहाँ जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि यहाँ पर चैत्र की नवमी और अष्टमी को बहुत बड़ा मेला लगता है। आप देख सकते हैं माँ शीतला देवी जी की, जो कि स्थापना यहाँ हजारों हजार साल पहले की गई है। मंदिर का निर्माण भी ये किसी को नहीं पता है कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से यहाँ के स्थानीय लोगों ने जैसा हम लोगों को बताया कि यहाँ पर आला ऊदल किसी जमाने में पूजा करते थे। जब उनको अपने राज्य से निष्कासित किया गया तो यहाँ कि कन्नौज के राजा ने आला ऊदल को यहाँ आश्रय दिया और यहाँ पर आकर के माँ शीतला देवी की सेवा की, जिससे उनका उद्धार हुआ। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, गुरुजी हैं साथ में। गुरुजी, माँ शीतला धाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी बिल्कुल जानकारी है। इसके बारे में कोई निश्चित ज्ञात नहीं है। यहाँ जो है ये कितना प्राचीन है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्ग, किसी ने इसके बारे में अभी तक नहीं बताया कि ये कितना प्राचीन है। हाँ, एक आला की निकासी में इसका उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर आए थे, रुके थे, इसके बगीचे के सुंदर के बारे में वर्णन किया गया, तालाब के बारे में वर्णन किया गया, अनेक सारी चीजों के बारे में वर्णन किया गया, लेकिन मंदिर के निश्चित मतलब उसके बारे में नहीं, निर्माण कब हुआ उल्लेख नहीं किया, कब निर्माण किया गया। जी बिल्कुल, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनको जहाँ तक जानकारी है इस मंदिर का निर्माण का उल्लेख कहीं भी इतिहास में नहीं है। जैसा कि प्रतीत होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में बड़ा ही विशालकाय विशालकाय ईंटों से इसका निर्माण किया गया है और ये जीर्णोद्धार सन 13 में, जैसा कि पुजारी जी बता रहे हैं, जीर्णोद्धार सन 13 में किया गया, पत्थर वगैरह लगवाया गया। और यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर आता है माँ शीतला धाम के मंदिर में, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ आपको और बताते चले यहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन देवता विराजमान हैं। ये जो मूर्ति देख रहे हैं, इसके विषय में यहाँ के पुजारी जी हमको अवगत कराएंगे कि ये मूर्ति कब की है और कितने बरस लगभग हो गए। सर जी, ये मूर्ति हमारे जो है, जब मंदिर बना हुआ था उसी समय की है। ये यहाँ की सबसे पुरानी और बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। क्या औरंगजेब ने, जैसा कि भैया बता रहे थे, हाँ, औरंगजेब ने एक बार आक्रमण किया था जिसमें ये मूर्ति खंडित हो गई थी। जी, लेकिन फिर भी सही सलामत है। जो भी भक्त यहाँ मनोकामना अपनी रखता है उसको पूरी की जाती है। इसी के साथ दीवार पर आप देख सकते हैं, ये जो दीवारें हैं, विभिन्न प्रकार के देवतागणों की मूर्तियां बाकायदा बड़े ही अच्छे ढंग से लगाई गई हैं और साथ में स्लोगन भी लिखे गए हैं। इसी के साथ साथ ये मंदिर किसका है गुरुजी? बजरंगबली बाबा भी विराजमान है। बजरंगबली बाबा को कब और किसने विराजमान किया है, इसके विषय में जानकारी है आपको सर? हाँ, ये बजरंगबली बाबा का धाम पुराना नहीं है, ये हम ही लोगों ने बनवाया था बाद में, और तब से जो है बराबर यहाँ भक्त आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। क्या मंगलवार को कोई विशेष अनुष्ठान किया जाता है? मंगलवार को अनुष्ठान भी होता है, हवन भी होता है, सुंदरकांड भी होता है, हर कार्यक्रम होते रहते हैं यहाँ पे। जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, मंगलवार के दिन यहाँ विशेष अनुष्ठान किया जाता है, सुंदरकांड वगैरह, और जो भी सुंदरकांड में भाग लेता है उसकी मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। इसी के साथ साथ आपको दिखाते चलें, इस मंदिर की जो विशेष बात है कि जो दीवारें हैं, जो बाउंड्री है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की
देवी देवताओं को विराजमान किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देवी देवताओं के साथ जो भी यहाँ पर देवी देवताओं के मूर्ति लगाई गई हैं, ये कितना पुराना होगा सर? ये कब लगाया गया देवी देवताओं को? ये भी बहुत पुराना। अच्छा, ये जो ईंट इसकी बता रही है, समय ये- लगी हुई है। ईंट जी। कब होती थी? चूना जी। पत्थर की कब ये जो जी जी जी। ये चूना पत्थर ये किस जो- समय लगाया जाता था? अच्छा, ये लगभग फिर भी हाँ, 500 या 1000 वर्ष पहले की बात लगभग होगी। 2000 वर्ष पहले की बात है। मतलब ये आज की बात नहीं। सिद्ध पीठ स्थान माँ शीतला धाम में हम जो दिखा रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये हजारों हजार साल पुरानी बात है। और शायद बहुत कम लोगों को इस मंदिर के विषय में जानकारी होगी कि डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में एक ऐसा सिद्ध पीठ स्थान है जिसके विषय में आपको जानकारी नहीं है। और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में सियर मऊ ग्राम पंचायत जो पड़ती है, इसमें माँ शीतला देवी का सिद्ध पीठ स्थान है। ये मूर्तियां देख रहे हैं, ये औरंगजेब के द्वारा खंडित की गई हैं। इनके विषय में भैया हमारे स्थानीय निवासी भैया हमारे साथ हैं। भैया बताएंगे कि ये क्या स्थिति है इसकी? ये काला पत्थर जो होता था उसमें हीरा निकलता है। हीरे की तलाश में औरंगजेब यहाँ भी आया था। जी ये लगभग 1600 ईस्वी से पहले की बात है। जी। 1600 ईस्वी के पहले औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़ा काले पत्थर की चाहत में कि शायद इसमें काला पत्थर जो कि बहुत ही कीमती हुआ करता था, अष्टधातु का हुआ करता था। और इन मूर्तियों के, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी आज भी यहाँ पर आस्था रखते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ये शिल्प कला बहुत पुरानी, जो पत्थरों के ऊपर कुरेद के बनाई जाती थी। ये माला जो दिखाई पड़ रहा है, ये जी। ये लगभग 1000 वर्ष पहले। हो सकता है ये मानव द्वारा निर्मित भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जिसके जो कुछ साक्ष्य महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में मिलते हैं इस तरीके जी के। जी जी। ये जो भैया के हाथ में आप देख रहे हैं, बहुत ही पुरानी कलाओं से निर्मित ये मूर्तियां थीं। लेकिन औरंगजेब के जमाने में जब जगह जगह मंदिर और मूर्तियां तोड़ी गईं, तब यहाँ भी उनका असर पड़ा और उन्होंने तोड़ा। काले हीरे की तलाश में देवता हैं जैसे विराजमान हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, राघव खर बैसाख सुनंदन कर भगत दुखा कंत निकंदन, ये स्लोगन चौपाई वगैरह लिखी हैं। सुनी रात संग शीतला माई, चाहे संकट दूर घुराई। और दीवाल में विभिन्न प्रकार के देवी देवतागण विराजमान हैं। मंदिर है, पुरानी शिल्प कला है यहाँ पे, जो लगभग 1000 साल वर्ष पहले की है लगभग। अच्छा, जो मंदिर में ईंट वगैरह लगी है तो बताते बहुत चौड़ी ईंट हाँ, लगी हाँ, ये बहुत पुरानी ईंट है। ककैया ईंट छोटी चलती थी, उसके वो कितनी पुरानी है इसके साक्ष्य किसी के पास नहीं। कितनी पुरानी है इसका साक्ष्य किसी के पास नहीं है। जी। इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। जीर्णोद्धार कब कराया गया सर? 13 सन 13 में। हाँ। किसके कर कमलों से? ये यही सहयोगियों से। अच्छा, ग्राम पंचायत के हाँ, सहयोग हाँ, से। हाँ। जी, ग्राम पंचायत के सहयोग से तो 2013 में इसको जीर्णोद्धार कराया गया। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पर चैत्र में नवमी और अष्टमी को मेले का आयोजन होता है। ग्राम पंचायत सियर मऊ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं जो कि बताएंगे मंदिर के विषय में, आला उदल के जमाने के विषय में आए और कितने दिन रुके। 3 महीना 13 दिन रुके। क्या नाम है भैया आपका? रामेश्वर दयाल। रामेश्वर दयाल जी, आपको क्या जानकारी है इस मंदिर के विषय में? इसमें जानकारी तो यही मिलती है कि जब महोबे से राजा परमाल ने इनको आला और उदल को निकाल दिया था, तो यहाँ पर 3 महीना और 13 दिन तक यहाँ रुके। इसके बाद में कन्नौज के राजा ने इनको आश्रय दिया। इसके बाद वो जाके राजगीर में रुके थे और इसकी तो पूजा अर्चना भी की होगी। यहाँ पर रुके थे, पूजा अर्चना भी की। यहाँ पर जो भी उन्होंने चढ़ाया रखा है वो किसी को पता ही नहीं कहाँ चढ़ा और किस जगह पर चढ़ाया है। जो चढ़ाया उन्होंने अपनी मनौती पूरी की। इसके बाद में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली कहाँ पर उसका चढ़ाना रखा गया और यहाँ तक रुके। इसके बाद कन्नौज गए। कन्नौज के राजा ने उनको अपने यहाँ आश्रय दिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि आप राजगीर में रुकेंगे, तो वहीं पर रुके रहे और इस मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं, कब
बना था, कब जो है इसका कब? हाँ, ऐसे ही बुजुर्गों ने बताया कि बहुत पहले का है। बस जो मेन विशेषता यही है, यहाँ पर आला ऊधन जो है 3 महीना 13 दिन रुक करके पूजा अर्चना की, और यहाँ जो चढ़ावा चढ़ाया वो चढ़ावा आज तक किसी को नहीं मालूम कि कहाँ पर चढ़ाया गया, कहाँ पर रखा है। और इस मंदिर में माँ भगवती शीतला देवी जी के जो भी दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैमरामैन राजीव के साथ दिनेश श्रीवास्तव, एबीपी टुडे, कन्नौज।